Thank you, Vikas. Thanks for introducing me and a warm welcome to everyone on this platform. So जैसा कि हम लोग हर संडे को यहाँ मिलते हैं with a new topic, कभी health, कभी mental health, and because of healthy VNU we learned a lot. So we have a simple mantra, paying forward. So जैसा कि आज मेरा टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर मी बट एवरीवन जो भी आज सरवाइव कर रहा है, जहाँ पे भी है, जिस भी हाल में है, कहीं ना कहीं उसके पीछे दिस पर्टिकुलर ऑर्गन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. और अगर इसमें मैं बात करूँ, सो गॉड हैज़ गिवन अस 2 lungs, 2 kidneys, बट लिवर एक दिया है, हार्ट एक दिया है. So that means there is something very, very important. That's why God has given us a liver. और मैं थोड़ा सा सहारा लूंगा प्रेजेंटेशन का, so that we can be very, very close to the topic. मैं सिर्फ फंडामेंटल कवर करूंगा and then would like to share. देखते हैं कि कौन अपने लिवर रिलेटेड चीज़ों के लिए टेस्टिमोनियल हमें देते हैं. So just allow me to share my screen. Just hold on, please. Yeah, I hope you can see my screen now. सो लिवर हेल्थ. सो अगर हम लोग लिवर हेल्थ की बात करते हैं, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग आज क्या कवर करेंगे. वन इज स्ट्रक्चर, व्हाट एग्जैक्टली वी नो अबाउट इट, कहाँ है, कैसे बनाया है, भगवान ने कहाँ दिया है, क्या क्या फंक्शन करता है. बिकॉज अगर फंक्शन समझ आ जाएंगे तो हम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कौन से फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसका सिम्टम ये है. और उस सिम्टम का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो डिजीज क्या हो जाएंगी, और अगर सिम्टम पे ध्यान दिया गया और डिजीज से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, और हेल्दी वीएनयू कम्युनिटी क्या रिकमेंडेशंस देती है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा 2 स्टेज प्रोग्राम वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, लेट्स सी वेयर इट इज. सो ये हमारे लिवर के ऊपर का डायफ्राग्राम है. सो मैंने उसको कट कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इस के नीचे मशरूम शेप में हमारा लिवर रहता है. एंड इट इज़ अ वंडरफुल ऑर्गन बिकॉज जैसे जैसे मैं इसके फंक्शंस बताऊंगा, यू विल ऑल्सो लव दिस. और अगली बार कभी भी आप मुंह में कुछ डालोगे खाने के लिए तो 2 बार सोचोगे कि अच्छा ये मेरे लिवर को वो वाले फंक्शन के लिए इम्पैक्ट तो नहीं करेगा. One more important thing below the liver is our bile duct, which is obviously the this is a storage of the bile, and gall bladder इसको हम लोग बोलते हैं. और gall bladder हमेशा एक important role अदा करता है हमारे digestion में and other things में as well. So functions quickly बात करते हैं. So this is the wonderful 1.4 kg के आसपास की एक ऐसी इंडस्ट्री भगवान ने हमें हमारे पेट में दी है, और 24/7 ये वर्क करती है. जस्ट लाइक इट्स अ सेकंड ब्रेन टू द ह्यूमन बॉडी. इट्स वंडरफुल थिंग. सो अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो इसको समझने के लिए थोड़ा आसान कर दिया है कि let's see, this is let's treat it, it's not a biological class, let's treat it like a mechanical engineer is talking with everyone. So ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, स्टोरेज हब भी है, और ये प्रोसेसिंग प्लांट भी है. सो ये सारी चीजें इस छोटी सी जगह पे 1.4 kg के जो हमारे लिवर में होती हैं. एंड इफ यू सी, सो यहाँ पे 2 तरीके से सप्लाई आती है. वन इज फ्रॉम द हार्ट, विच इज हेपेटिक आर्टरी लेके आती है, और एक हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ से ये सप्लाई लेके आते हैं. So if you talk about the highlight of liver function, then saying it's an amazing liver, it's not at all a kind of मैं कह सकता हूँ कि झूठ नहीं होगा, because this is very, very amazing, very, very amazing. So let's see how it works. So obviously मेटाबॉलिक फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी हमारे ब्लड में सोर्स आया है उसमें बेसिकली फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. सो ये लिवर के अंदर लॉब्यूल्स होते हैं जो कि इनको सॉर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड एज वेल एज स्टोर भी करते हैं. सो मेटाबॉलिक फंक्शंस के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस यहाँ पे होता है. If you talk about the further synthesis, then glucose, protein, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन आता है, क्लॉटिंग फैक्टर आता है, हार्मोन आता है, एंड इवन स्टीरॉइड्स की भी बात मैं अगर करूँ तो वो आती हैं. तो इनको ये इस तरीके से लेके आते हैं इन वेन्स के थ्रू, एंड दे कन्वर्ट इट. एंड इफ द सप्लाई टू द बॉडी for the energy is enough, whereas you have had a good kind of glucose in your body, so उस टाइम पे ये स्टोरेज का भी फंक्शन करता है. तो इट्स जस्ट लाइक अ पेंट्री जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हो. एंड व्हाट एग्जैक्टली स्टोरिंग विटामिन ए, B12 एंड डी, विटामिन डी.
आयरन, फॉलिक एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड्स विच इज अगेन अ प्रोटीन। सो ये सारी चीज़ों को स्टोर भी करता है। अब ये स्टोर करता है, तो अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बताया कि ये स्टोर करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोसेस भी करता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग इट इज गिविंग इज, सो ये हमेशा काम करता रहता है। हमारे लिवर के अंदर जब ब्लड आता है तो वो देखता है कि कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल्स आए हैं, बिकॉज हमारा जब भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो यही करता है। एंड टॉक्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ आता है, ओके सो ये बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स है, मेटल लाइक आर्सेनिक और इस तरीके के लेड एंड बाइल पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ों को ये ऑब्जर्व करता है। एंड जब इसको समझ आता है कि ये ठीक नहीं है, तो दे विल कन्वर्ट और मिक्स विद द बाइल और उसके थ्रू बाहर निकाल देता है, या फिर इसको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। सो अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक फैक्ट्री है जो कि प्रोड्यूस भी करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह, तो ये ट्रांसपोर्ट करती है फैटी एसिड्स को, जो कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू होता है। इट फॉर्म ब्लड क्लॉट, बिकॉज बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स और बाकी लोगों में देखा गया है कि ब्लड क्लॉट बहुत मुश्किल होता है। बट इफ यू सी द रूट कॉज, देन ऑब्वियसली इट विल गो टू द लिवर। ये विटामिन डी को प्रोटेक्शन करता है, सब्सटेंस फॉर डाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नॉट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट विटामिन डी वी नो। देन क्रिएट हार्मोन्स फॉर द कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। इसका सबसे बढ़िया जो एक काम मुझे लगता है, और जिसकी वजह से शायद मुझे ये शुरू करना पड़ा, ये स्टडी करना पड़ा, और आई इम्प्लीमेंटेड माई सेल्फ, विच इज माई बॉडी वॉज प्रिपेयरिंग और मेकिंग लेस बाइल, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक वेस्ट था वो मेरे नॉर्मल बॉडी में जाता था। एंड इट वॉज एज आई अर्लियर सेड दैट वो अल्सर क्रिएट करते हैं एंड ऑल दिस थिंग, विच स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली। बिकॉज क्या होता था, जो ये टॉक्सिक वेस्ट होता है ये ब्लड में वापस ऑर्गन्स तक चला जाता है। तो यहाँ पे एक इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट प्लांट भी है हमारी बॉडी में, जिसको हम ये लिवर के थ्रू बाइल बना के ये सारे टॉक्सिक मटेरियल को ये मिक्स करके उसको हमारी बॉडी से बाहर भी कर देता है। So if you see secretion, so liver secrete bile, which is important for digestion and absorption. So if we talk about intestine से ये इन दोनों को हमने जो भी खाया वो और बाइल मिक्स होके ये पूरी की पूरी चीज़ों को हमारे डाइजेशन में लेके जाता है। अगर मैं गॉल ब्लैडर की बात करता हूँ तो इसका एक और काम होता है इनएक्टिवेट ऑफ ड्रग एंड हार्मोन्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम पे हम किस तरीके का सामान खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कौन सा ड्रग लिया, कौन कौन सी दवाई ली, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ओवर द काउंटर हम लोगों को मिल जाती हैं इंडिया में। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिवर इनएक्टिवेट द ड्रग, इट कंट्रोल फैट soluble मेडिसिन टू वाटर soluble एंड क्रिएट थ्रू द बाइल एंड यूरिन। सो ये नॉन soluble को soluble बनाता है एंड देन इट excrete through the urine. Also inactivate the hormone growth, because this is again important. So there are two ways. One is सिर्फ हार्मोन बनाते रहना, but उसको कब बंद करना है, that is also very important, and that's why this is the one who take this kind of decision कि कौन से हार्मोन को कौन सी स्टेज पे हम लोगों को बंद कर देना है, because these all are important, but एक्सेस कभी भी जरूरी है, कि एक्सेस हमेशा ठीक नहीं रहती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, सेकंड ब्रेन इसीलिए बोला जाता है। तो जैसे कई बार होता है ना, हम लोगों का पानी भर गया है और मोटर ऑफ करनी है, तो देयर इज अ बेल। सो सोचिए भगवान ने हमें वो सारी चीजें यहाँ पे दी हैं जो कि वी कांट इमेजिन कि हम खुद बना भी पाएंगे कभी। सो ये सारी चीजें के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन जो है, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम बहुत सारे फैटी ऑयल्स और बहुत सारे पाम ऑयल्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। बट ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे इस कम्युनिटी में, इफ यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, ही कैन इंट्रोड्यूस द यूटेंसिल्स विच इज एक्चुअली जीरो ऑयल, या फिर उसमें बिल्कुल बहुत लेस मिनिमम ऑयल में भी आपका जो खाना है वो बन जाता है। एंड इट्स सुपर, बिकॉज आपने अगर अपने लिवर को बचाने के लिए बाहरी कुछ कोशिश कर लिया तो अंदर आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। सो लेट्स सी द थिंग्स। सो अगर मैं बात करूं, मेटाबॉलिक हमने कवर किया, स्टोरेज, सिंथेसिस, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन। सो इट्स अ हीट प्रोडक्शन यूनिट भी है, ये अपने आप में हीट भी प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो पाए। अगर मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक की बात करता हूँ, तो जब हम पैदा नहीं हुए होते उस टाइम पे भी लिवर जो है, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन इन आवर बॉडी जो कि ब्लड सेल्स बनाता है। B12 एंड फॉलिक एसिड
को ये हमारी बॉडी के लिए सप्लाई करता है, आयरन फॉर द हीमोग्लोबिन ये करता है, ऑल्सो प्रमोट्स प्लेटलेट प्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज व्हेन आई वाज गिविंग माय सजेशन टू समवन। तो पता लगा उनके फादर ने बहुत सारे स्टीरॉइड्स खाए थे कोविड के दौरान, एंड दे आर हैविंग लेस प्लेटलेट्स, बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एनर्जेटिक। सो बाद में समझ आया कि ही इज एक्चुअली, उनका जो लिवर है वो अलग अलग स्टेजेस में जा चुका है। हेमोलिटिक की बात करता हूँ तो रेड ब्लड सेल आफ्टर 120 डेज ऑफ लाइफ स्पान डिस्ट्रॉय इन लिवर। सो कुदरत का कमाल देखिए, एक ही ऑर्गन है, वो ब्लड सेल भी बनाता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये ब्लड सेल को 120 डेज के बाद इसको खत्म करना है, ताकि ये दोबारा डेड सेल्स जो हैं वो वापस ब्लड में ना जाए, तो ये उनको भी डिस्ट्रॉय करके बाइल के साथ मिक्स करके वो भी हमारी बॉडी से बाहर करता है। सो हेड्स ऑफ टू दिस स्मॉल ऑर्गन। डिफेंसिव फंक्शंस की अगर बात करता हूँ तो इम्यूनिटी को ठीक करता है, बैक्टीरिया को मारता है, टॉक्सिन्स को दूर करता है। सो दिस इज द वंडरफुल लिवर के फंक्शन। सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक ऐसी फैक्ट्री है जो स्टोरेज भी कर रही है, जो आपको आने वाले तरीके से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे भी बचा रही है, और जरूरत पड़ने पे वो आपके क्लॉट्स भी बनाती है। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, दैट्स व्हाई शायद भगवान ने हमारे रिब केज के नीचे इसको सेफली संभाल के रखा हुआ है। आफ्टर द लंग्स ये नीचे संभाल के रखा हुआ है भगवान ने, ताकि इसको कुछ होना। एंड दिस इज द ओनली वन ऑर्गन, यू विल बी सरप्राइज, जो रीजनरेट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हो सकता है, ये होता है। सो ओनली वन ऑर्गन जो रीजनरेट होता है अपने आप। सो सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि फंक्शंस हमें समझ आ गए हैं, तो अगर सिम्टम्स कहीं ना कुछ हमें नजर आ रहे हैं, तो इट्स अ अलार्मिंग क्लॉक फॉर अस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, स्टमक पेन है, वेट लॉस है, या बहुत लथार्जिक है, या जॉइंटिस जैसे येलोइश आपकी आईज हो रही हैं, सो ये सारे इंडिकेशन है लिवर के तरफ। एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इवन 300 से 500 डिफरेंट फंक्शन करता है, लेकिन जब ये खराब होता है तब भी कोई स्पेसिफिक इंटीमेशन नहीं देता। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक ऑर्गन, बट स्टिल ये सारी चीजें हमारे नॉर्मल उसमें है। जैसे रैशेज आ जाती है, किसी को बहुत ज्यादा स्किन पे इचिंग हो रही है, सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द दिस लिवर। So if you talk about the disease caused, then you can see there are two kind of things, which is obviously the virus borne, and second is parasites. So this is the small indication how your healthy liver should look like. This is fatty liver, this is fibrosis, this is cirrhosis, and this is the cancer stage. So मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी फोटो में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। So इसमें कॉजेस में अगर मैं बात करूँ तो इन्फेक्शन आता है, इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मेबिलिटी आती है, कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं जो आपके एक पेरेंट या दोनों पेरेंट से आपको मिलती हैं, कैंसर एंड अदर ग्रोथ भी होती हैं, और अदर थिंग्स भी होती हैं इसमें। सो अगर लिवर की मैं बात करता हूँ, दिस इज अ हेल्दी लिवर। इसके ऊपर जैसे ही फैट आपने जो भी खाया, जो नॉन सॉल्युबल था, या आपका बाइल ने उसको पूरा सॉल्व नहीं किया, तो वो फैट जो है लिवर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, विच इज कॉल्ड फैटी लिवर। सो नाउ डेज इट इज लाइक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, बिकॉज वो फीमेल्स में, बच्चों में भी पाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द फैट्स। देन लिवर फाइब्रोसिस होता है, यहाँ पे स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने यहाँ नहीं पकड़ा तो यहाँ पकड़ना जरूरी है, अदरवाइज इट विल गो टू द सिरोसिस केस, जहाँ पे स्कार टिश्यू मेक लिवर हार्ड एंड अनएबल टू वर्क प्रॉपर्ली। सो ये एक बहुत प्लम्पी सा हमारा ऑर्गन है जो कि काम करता है। सो इसमें इन्फेक्शंस की अगर मैं बात कर चुका हूँ, पैरासाइट या वायरस से होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, विच इज वाटर बॉर्न, विच इज हेपेटाइटिस ए एंड ई, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज, जो कि गंदे पानी से, गंदे कोल्ड ड्रिंक से, कहीं ना कुछ intake of some liquid will create in our body, whereas hepatitis B and C is a blood borne, जो कि नॉर्मली किसी के क्लोज कांटेक्ट में आने से, सेक्सुअल रिलेशन से, उन सारी चीज़ों से हेपेटाइटिस बी एंड सी के खतरे बढ़ते हैं। सो इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, सो यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी होती हैं, जिसमें कि आपका जो लिवर के जो सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी पैथेटिक स्टेज, जहाँ पे बहुत सारे स्टेरॉइड जो हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं, एंड दे हैव नो क्लूज व्हाई इट इज गोइंग ऑन। जेनेटिक अगर मैं बात करता हूँ, तो लिवर जो है जेनेटिक डिजीज भी लेके चलती है, जिसमें कि अगर होमोमोटोसिस होता है तो आयरन की एक्सेस स्टोरेज हो जाती है, विल्सन डिजीज में कॉपर हो जाता है अल्फा 1 में, बाकी की जो डिफिशियंसीज हैं वो आती हैं। सो अगर मैं कैंसर की बात करता हूँ, तो लिवर कैंसर, बाइल डक्ट कैंसर एंड लिवर एडेनोमा बहुत ही कॉमन लिया गया है, बहुत ही कॉमनली देखा जाता है।
कहने के लिए अदर्स में कवर कर रहा हूँ, बट ये अदर्स नहीं है. दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर नेशन. And if you talk about obesity, then high BMI is not at all a thing which we can survive with, because this is the most common problem जिसकी वजह से लिवर में डैमेज शुरू होता है. Chronic alcohol abuse, fat accumulation in the liver, these are the few things. Certain over the counter medication जैसा कि मैंने बताया, तो इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोला जाता है. तो इसमें आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, देन कुछ पहले घरेलू नुस्खे और कुछ बाकी की चीज़ें देखते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, देन मेनली मेंटेन अ हेल्थी वेट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच दिस प्रोग्राम जो कि मैं रिकमेंड करूँगा अभी, वो हेल्प करेगा. अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, यू नो ऑल अबाउट इट. अगर आप उसको दवाई की तरह ले रहे हैं तो भी छोड़ दीजिए, बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू योर लिवर. Avoid risky behaviors and then obviously get vaccinated. This particular thing, why I put it here, कई बार हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में कोई सर्जरी या किसी तरीके के वैक्सीनेशन लेते हैं जहाँ पे इंजेक्शंस आर नॉट स्टेरिलाइज्ड, जिसकी वजह से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये सारी चीज़ें जाती हैं. यूज ऑफ मेडिकेशंस वाइसली, बिकॉज ask your doctor if you are on a medication, कौन सी दवाई के साथ क्या लेना चाहिए, because liver is the one who is always impacted by the medications. So avoid contact with other people, blood and body fluids. Keep your food safe. Take care of your body and the aerosols as well, because aerosols हमारे body में hydrocarbons लेके जाते हैं through the skin, and skin again pass it to the liver, and liver has to process the entire foreign particles, and by that way you have to take your skin as well, protect करें उसको भी. सो कुछ चीज़ें जो हमें हेल्प करती हैं, लाइक फूड्स लाइक कॉफ़ी, टी, ग्रेप फ्रूट, पल्बरीज एंड कैनबेरीज, ग्रेप्स, ये सारी ब्लैक ग्रेप्स जो हैं ये बहुत अच्छा हम लोगों को हेल्प करते हैं. And apart from this, this is the prickly pear, which is a kind of a cactus plant, but it's a sweet cactus. And beetroot juice and this kind of vegetables like broccoli and all, और nuts की अगर मैं बात करूँ तो obviously these are the most wonderful things. Then sometimes fish की मैं बात करता हूँ जिससे हमें omega 3 या olive oil भी मिलता है. So these are the most wonderful, helping the entire body to take care of the liver as well. So recommendations पे जाने से पहले I am just handing over to the program moderator for a short somebody's intro or somebody's experience, how they experience this thing and what kind of benefit they got. Over to the program moderator. Thank you, Mr. Vikram. Our first testimonial is from Mrs. Gauri Srivastav. Over to Mrs. Gauri. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी श्रीवास्तव है. जैसा बताया मैं आपके साथ कुछ अपने चैलेंजेस शेयर करूंगी कि मुझे पहले क्या था और अब मुझे क्या बेनिफिट हुए इस प्रोग्राम के थ्रू. मुझे काफ मसल्स में बहुत पेन रहता था, मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था हर समय. काफ मसल्स में तो इतना रहता था कि दुपट्टे से बांध करके रखना पड़ता था, बहुत ज्यादा पेन होता था और यंग एज में से ही हो रहा था. और बैक पेन ऐसा था कि पिलो लेके जाना है, ज्यादा देर के बाद लेट लो, इस तरह का चलता रहता था. मतलब मैनेज कर रहे थे और बहुत सारे डॉक्टर्स कई सारी जगह पे हो आए थे. और साथ साथ में एक जो मुझे मेजर चैलेंज था, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी. इट्स लाइक कि एक बार गैस बनती थी तो वो 3-4 दिन रोज बनती थी, एवरी डे वो बनती थी. रात में चालू होती थी, उसमें मुझे वॉमिटिंग भी होती थी, चैलेंजेस और भी आते थे, चक्कर आना है. इवन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा. और हॉस्पिटल में रात में कर दिया. अब उसके बाद हॉस्पिटल में क्या होता है, सारे तरह के अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो गए और सुबह 11 बजे घर आ गए क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी. तो एंटी एसिडिक वो सब दे करके दवाइयाँ दे करके ठीक हो गया. बट मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब चीज करके देखी तो होता क्या था, कोई भी नई डॉक्टर के पास जाओ, नया कुछ देखो तो वो कुछ समय तो ठीक हो जाता है, लगता है यस इस बार रेमेडी मिल गई है अब नहीं होएगा. पर होता क्या था कि वो फिर से हो जाता था दोबारा आफ्टर सम टाइम. तो फिर दूसरे के पास जाते थे, भाई आयुर्वेदिक देख लिया जाए.
तो इस तरह से करके हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई थी और मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी इन सब चीजों से। तो मुझे हेल्दी VNU के थ्रू इस हेल्थ के बारे में पता चला। तो मैंने जो जैसा कि विक्रम जी बता रहे थे स्टेज 1 स्टेज 2 प्रोग्राम, तो मैंने स्टेज 1 प्रोग्राम शुरू किया। वहाँ मुझे कोच मिले जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो स्टेज 1 जब मैंने प्रोग्राम फॉलो किया तो उससे मेरा काफ मसल्स और मेरे बैक पेन बिल्कुल खत्म हो गया। टच वुड कि अब बिल्कुल होते ही नहीं है, कौन सा दर्द वाली बात ऐसे हो गया है अब। जब मेरा वो ठीक हो गया तो मैंने फिर अपने जो मुझे कोच मिले थे मैंने उनसे इसके बारे में बात किया कि मेरे को ये गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो हम लोग उनको पहले से जानते थे तो उन्होंने हमें स्टेज 2 के लिए प्रमोट किया। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग स्टेज 2 और जो भी उसमें कहा गया था वो मैंने किया। इन दिस प्रोसेस मेरा 8 kg वेट लूज हुआ और मेरी गैस की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। काफी हद तक सॉल्व हो गई थी। तो जैसे आदमी रिलैक्स हो जाता है कि अब तो हो ही जाएगा और मुझे भी सारी नॉलेज हो गई है। तो मैंने इसमें क्या है जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, फूड लॉग है या जो भी भेजना होता था, जो टच में रहना होता था, काउंसलिंग लेनी होती थी, तो धीरे धीरे कम कर दी कि अब तो सब पता चल गया तो अब मैं कर लूंगी। बट उससे क्या हुआ कि फिर से मुझे लगा कि फिर से बनने लगी। इवन एक बार तो ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसी हुई थी कि 3 months तक मुझे होती रही थी। तो मैंने कहा कि भैया उस स्टेज पे तो वापस नहीं जाना है मुझे। तो मैंने फिर अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि बेहतर है कि ये हर समय के कुछ ना कुछ होता रहे, हर समय डॉक्टर के पास जाओ, उससे अच्छा है कि एक बार जम के कर लो जो भी कहा जा रहा है। मुझे चाय पीने की बहुत आदत थी तो सबको मैंने कम किया, 1 कप पे आ गए। और मतलब अगर मैं कहीं बैठी हूँ चाय के लिए कह दिया तो मैं मना नहीं करती थी। उस स्टेज पे थी और जो जैसा भी कोच ने किया कहा और जो भी उन्होंने कहा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, ऐसे आपको हमें मिलना है, ऐसे बात कर, जो भी कहा है, कौन क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबको 100% फॉलो किया। जब तो आज जो मेरे रिजल्ट है 98-99% तक मेरी वो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई है। अब मेरे एक समय था कि मेरे घर में एंटासिड और ये सब हर समय रहता है, जितने भी तरह के होते थे। हम लोगों को कहते थे कि अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है डोंट वरी, हमारे पास सब कुछ होगा। तो अब ये है कि ढूंढना पड़ता है, किसी को चाहिए कि एंटासिड वगैरह। तो वो चैलेंज ही खत्म हो गया है। और अब मुझे कभी कभी कुछ होता भी है, अगर मैं एक मजाक की बात बोलूं बहुत लाइट नोट पे, कि मैं घर में सबको चाट पकौड़े बहुत पसंद है, बताशे खाते हैं, आते थे तो मैं नहीं खाती थी क्योंकि मुझे गैस बन जाएगी, 1-2 खाती थी। आज मैंने फॉर टेस्टिंग की देखे क्या होता है तो मैंने एक दिन 8-10 खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मतलब लाइफ जीने का एक बेटर ऑप्शन मिल गया है। एज होने के बाद भी मैं सारी चीजें एंजॉय कर रही हूँ। अगर कभी मुझे बन भी जाती है तो मतलब आधे घंटे के लिए बनती है तो मैं उस समय अजवाइन, काला नमक वगैरह कुछ रेमेडी कर लेती हूँ और वो ठीक हो जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने जो भी किया। थैंक यू टू Wealthy VNU community and my coach. Over to Vikash ji. Thank you, Mrs. Gauri, for very valuable testimonial. Now, let us hear back from our presenter, Mr. Vikram. Over to you, Mr. Vikram. Yeah, thank you. So, everyone, I hope you enjoyed the testimonial of Gauri ji. जिस तरीके से उन्होंने अपना दिल से बोला, जो भी बोला, और आपने देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी फेस की हुई हैं, एंड जिसकी वजह से वो यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद आज एक हेल्दी लाइफ जी पा रही हैं. So this is one of the magic about the healthy VNU community. So as I said, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था recommendations की मैं अगर बात करता हूँ तो let's see what exactly is going on. So आज अगर मैं बात करता हूँ where are we today? We are probably in this zone where is a sickness zone जहाँ पे डॉक्टर्स के हाथ में कंट्रोल है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है. जैसे कि गौरी जी ने भी बताया कि उसको पूरा का पूरा डॉक्टर्स कंट्रोल करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा एंड ऑल. But if we talk about where we can be, then it will definitely one of the stages wellness and one of the stages optimal health. So अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जोन आपके हाथ में है.
और जैसा कि नीचे आप पढ़ पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें कभी भी बॉडी में एक वजह से नहीं आती हैं. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. यू कैन सी स्किन से भी प्रॉब्लम आई, वहाँ से भी प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से लिवर डैमेज हुआ. सो जब वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है बीमार होने की, तो हमें बीमार होने से बचने के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच लेनी चाहिए, ताकि एडहॉक से काम चलेगा नहीं. बिकॉज एडहॉक जो होता है वो आपको एक टाइम बीइंग के लिए रिलैक्सेशन देगा. जो लाइक जब आप सोचोगे कि एडहॉक करके मेरे को 3 महीने के लिए मैं ठीक हो गई और यहाँ ठीक हो गया और मुझे कुछ नहीं करना है, तो ऐसा होता नहीं है. सो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इज द सजेस्टेड वन. सो कॉम्प्रिहेंसिव के पीछे जो साइंस है, लेट्स सी इमीडिएटली व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, एंड दे ऑल आर surrounded because of the chemical pollution, stress levels and the food quality around us, जिसकी वजह से हम लोगों के जो सेल्स हैं वो अनहेल्दी होते हैं. और आप खुद समझदार हैं, अगर अनहेल्दी सेल्स होंगे तो क्या हेल्दी ऑर्गन हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं. हेल्दी बॉडी होगी? नहीं होगी. सो बाय दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड, इफ वी वांट टू मेक इट लाइफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन वी हैव टू मेक इट एंड वर्क ऑन द सेल्स, नॉट ओनली ऑन द ऑर्गन्स, नॉट ओनली ऑन द बॉडी. सो सेलुलर हेल्थ जो है वो गॉड ने हम सबको एक जैसी दी है, इररिस्पेक्टिव हमारी एज क्या है. एंड इफ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स, देन डेफिनेटली इट विल वर्क लाइक अ मैजिक. So how this particular program worked, then this particular program worked normal से wellness की stage पे जाने के लिए, normally your coach will suggest you the plant-based nutrition, which is actually adding in your current food, because food quality के ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. You all know about it, what is the food, how it is, not in a way giving us the results. And if you talk about the wellness, then to the optimal health, then the stage 2 will helping us with the help of a coach. And अभी आपने जैसा कि सुना गौरी जी से, कोच की इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर आपसे बाकी सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं और एक चीज मिस हो गई, तो देन इट इज अगेन बैक टू जीरो, एंड इवन वो मोर वर्स होगी. बिकॉज कोच जो है वो अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, अपनी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर हेल्पिंग यू, बिकॉज दे आर पेइंग फॉरवर्ड. किसी ने उनकी हेल्प की है, तो जिन्होंने आज बुलाया वो खुद कोच होंगे, या फिर वो आपको एक अच्छे कोच के साथ कनेक्ट कर देंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज द वंडरफुल स्लाइड, द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो इसमें अच्छा क्या है वो आप पढ़ सकते हो, जो प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूँ. आपकी हेल्दी बॉडी आपके ही हाथ में है. नाउ हाउ इट इज गुड, बिकॉज दिस इज इन योर कंट्रोल. और वो आपके हाथ में है. दिस इज अगेन अ बैड थिंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेलुलर लेवल्स, then nobody else can help you out. So if you can read here, the liver is able to rebuild in 6 weeks. आप ब्लड डोनेट करते हो, 4 महीने में दोबारा बॉडी ब्लड बना लेती है. आपका ब्रेन सेल्स जो है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं. 2 महीने में डीएनए जैसी चीज भी रिपेयर हो जाती है. हमारी स्टमक लाइनिंग इज जस्ट एज फास्ट एज 5 days. So your body is capable enough to safeguard of yourself. They are wonderful in that way. भगवान ने हमें इतनी अच्छी प्यारी बॉडी दी है कि इतनी इंटेलिजेंट है, जो आपके कॉन्शियस के अलावा आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम करती है. आपको आपके लिवर को याद नहीं दिलाना पड़ता कि भाई तू काम कर, मैं सो रहा हूँ, बट स्टिल इट्स वर्किंग 24/7. कौन सी चीज कहाँ जानी है, कैसे जानी है, इट्स अ ह्यूज बिग इंडस्ट्री inside our body. And say thanks to God, always get into the gratitude कि जिस तरीके से उसने हम लोगों के ऑर्गन्स दिए, हम लोगों को जो बॉडी दी, और वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं. ना जाने इतने लोग हैं दुनिया में जिन लोगों के पास ऑर्गन्स हैं वो माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बचपन से बीमार है. सो दिस इज द ब्लेसिंग वी हैव. बट इस ब्लेसिंग को बने रहने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा. जो चीज़ हमें मिली है उसका ढंग से ध्यान दें. और जैसे हम नॉर्मल राह चलते हुए कोई भी नई चीज़ खरीद के एएमसी लेते हैं, तो इनकी भी एएमसी होती है, बट वो एएमसी आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के साथ है. इस एएमसी में आपको कोई लाखों करोड़ों का कर्जा नहीं लेना है, लेकिन स्टिल यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, बिट ऑफ अ मनी, बिट ऑफ अ योर कॉन्शियस माइंड कि मुझे इसको हमेशा हेल्दी रखना है. बिकॉज एवरी डे यू आर टेकिंग अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन ऑलवेज इम्पैक्ट. इफ यू टुक अ डिसीजन कि मुझे ये नहीं करना है, देन ऑल्सो इट विल इम्पैक्ट यू financially, mentally and emotionally as well. If you select and today decide कि मुझे ये फॉलो करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ना केवल सिर्फ ऑर्गन ऑफ लिवर, बाकी सारी चीज़ों को भी, then also this decision you have to take or pay some price about it. बट वो प्राइस उस हॉस्पिटल के खर्चे से 1/15 टाइम होगा. जस्ट इमेजिन, आज के टाइम में प्रिवेंशन is better than cure. This is the saying, but the new saying is prevention is 15 times better than the cure. 15 times. It's not a mazak, it's not a joke. So take your wise decision, and thank you so much. Over to the program moderator.
Thank you, Mr. Vikram, for sharing such important and